कि दीप जलता न बाती बिना देखिए, दीप जलता न बाती बिना देखिए, बेटियों को भी मन में जगह दीजिए। और बांध लेती हैं मन रेशमी डोरियां, बांध लेती हैं मन रेशमी डोरियां, और सजाती हैं ये संबंधों की पातियां, और संजोती ये संबंधों की पातियां। जुर्म कोई ना इनका मगर क्यों सजा, चलती क्यों स्वार्थ की गर्भ में आरियां। कांपती है धरा रो रहा है गगन, पाप कैसा है ये रोकिए रोकिए, दीप जलता न बाती बिना देखिए, बेटियों को भी मन में जगह दीजिए। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं एक ऐसी कवियत्री को जिसको मैं खुद भी 30 साल पहले से जानता हूं। उनकी अपनी साहित्यिक काबिलियत को तो मैं उनसे बात करूंगा ही, साथ में उनके बारे में और भी जानकारी आपको मैं दूंगा। चलिए मिलते हैं शिखा गर्ग उरई की जो निवासी है। नमस्कार शिखा जी। जी नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम अभिवादन। शिखा जी, मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों से आप कनेक्ट हों। उससे पहले आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? जी मैं औरैया की रहने वाली हूँ, जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, यमुना पार चंबल के बीहड़। आपने उनका नाम सुना होगा, मलखान डाकू वगैरह जहाँ मुझे बता के डराइएगा मत, क्योंकि वो तो डराने वाली व्यक्तित्व के मालिक थे। नहीं, अब लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। और हमारा जो नगर है अब तो जिला बन गया है, तो वहाँ शिक्षा के प्रति बहुत जागरूकता है। वहाँ पर हमारे समय में लड़कियाँ ट्रिपल MA कर के बैठी रहती थी और बहुत शिक्षित थी। पेरेंट्स भी बहुत शिक्षा को प्रेफरेंस देते थे, तो उन्हीं वातावरण में मेरा भी आपकी शिक्षा कितने क्या क्या आपने पढ़ाई की, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने MA इकोनॉमिक्स से किया है जी, और उसके बाद फिर मैंने B.Ed किया जी। और तो क्या आपकी मंशा शिक्षण के क्षेत्र में जाने की थी? ऐसा तो कुछ नहीं, बस ये फ्लो बनता गया, मैं करती गई। मैंने ऐसे ही टेस्ट दिया तो मेरा क्लियर हो गया, तो मैंने सोचा चलो कर लूँ। कॉलेज भी वहीं और यही का मिल गया मेरे को। अच्छा, घर के घर हो गया सब कुछ, इसलिए वो हो गया। अच्छा शिखा जी, आप के अपने परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा थे, अब नहीं है, कीर्ति शेष हो गए हैं। और अब तो मेरे भाई भाभी हैं जी, और मेरी 2 बहनें और हैं जी। तो एक बहन तो हाउस वाइफ है और एक बहन पंजाब नेशनल बैंक में थी, ऑफिसर होकर रिटायर हुई है जी। तो शिखा जी, आप उरई में आपका आना कैसे हुआ? उरई में मेरी ससुराल है, मेरी शादी हुई तो मुझे आना ही था यहाँ। क्या करते हैं आपके जीवन साथी? मेरे जीवन साथी क्या नाम है उनका? श्री मनोज करके जी। किस नाम से उनकी दुकान है? कन्हैया लाल गुप्ता का दवाखाना, गुप्ता मेडिकल स्टोर जी जी। आप पति के नाम से कितनी खुश हुई देखिए। शिखा जी, आप हमें ये बताइए कि आपका काव्य पक्ष जो आप लिखती हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी देखो, मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है, ये कहा गया है, और मेरे अंदर कुछ संवेदनाएं ज़्यादा ही थी। मैं हर चीज़ को बहुत सोचती थी गहराई से। कोई घटना हो जाए तो उसको सोचना, मनन करना, रात में चिंतन के कारण नींद ना आना, हर घटना मेरे दिमाग में बहुत हॉन्ट करती है। विवाह के पहले की आप बात? पहले की भी, हाँ। तो फिर वो धीरे धीरे लिखना शुरू हो गया। मैं पहले महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थी। बचपन में मैंने उनकी किताबें भी पढ़ी थी, तो सबसे पहली 2 पंक्तियाँ उन्हीं के लिए निकली थी कि महात्मा सन 1867 में एक पुष्प का जन्म हुआ, नाम था उसका मोहन गांधी, जो कुछ फिर जाकर बड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ से शुरुआत है। गांधी जी आपके शुरुआती दौर के ऑब्जेक्ट कहें तो आदर्श जी, अभी भी यहाँ आदर्श। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, पढ़ाई का प्रेशर भी पड़ा, बोझ भी आया, लेकिन मुझे हमेशा कुछ न कुछ कचोटन रहती थी चीज़ों को लेके। तो मैं नवगीत में लिखने लगी पहले, फिर मैंने कुछ पद्य में भी लिखा। पद्य में मेरा लिखने का तरीका ऐसा था, जो काफिया और अदीब होते थे वो शुरू से मैं पहले एक साथ लिख लेती थी। तो फिर जब मैं लिखती थी तो वो काफिया रदीफ लेके ही लिखती थी। अब उसमें ये था, तब मेरा भाव पक्ष सबल था और कला पक्ष निर्बल था, क्योंकि मुझे व्याकरण का और उर्दू छंदों का ज्ञान नहीं था। फिर
ऐसे मतलब अनजाने से ही अंधी गली में दौड़ रही थी। फिर भी मुझे जब शादी के बाद श्री अरुण नागर जी से मेरा परिचय हुआ, जो कि मेरे पारिवारिक मित्र थे या उनसे बहुत अच्छा परिचय था। अच्छे लेखक भी रहे, बहुत अच्छे मैं लेखक कई हैं वर्षों से और उनको कवि भी जानता हैं हूँ। बहुत अच्छे, जी और व्यंग्यकार भी हैं। जी। तो उन्होंने फिर मेरी कविताएं पढ़ी, उन्हें प्रोत्साहित किया और आपके अंदर ऊर्जा डाली। बिल्कुल। और उसके पहले जब मैं औरैया में थी तो मेरे घरेलू संबंध है कैप्टन आदित्य त्रिपाठी, आपने शायद नाम सुना होगा। नाम सुना है जी, बहुत अच्छे गीतकार और गजलकार थे। आदित्य त्रिपाठी जी, जी, अच्छा। कैप्टन आदित्य त्रिपाठी। जी। और ये प्रोफेसर थे डिग्री कॉलेज में। फिर इनसे हमारे चूँकि घरेलू संबंध थे तो हमारे घर में आते जाते थे। एक बार मैं औरैया में थी तो रात में लाइट नहीं आ रही थी, वो आए भाई साहब बोलते थे, और तो हमने उनको ऐसी डायरी दिखा दी अपनी। तो वैसे मैं चुपके चुपके लिखती थी, फिर मैंने उनको डायरी दिखाई तो उन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी तो बोले इसको तुम छपवा लो मिनी। वो मेरे से मिनी कहते थे, उनके घर में सब लोग आज भी मिनी कहते हैं मेरे को। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब। फिर हम उनके पीछे पढ़े रहे जब तक मेरा ये पहला काव्य संग्रह। कौन सी आपकी पुस्तक है जी, पहली? ये पहला काव्य संग्रह है उसको सुबह दिखाइए के हमारे अकेले दर्शकों को पर। जी इस तरीके से। ये पहला काव्य संग्रह है। जी जी जी। उसके बाद फिर क्या रहा? फिर क्या हुआ कि फिर हम घर गृहस्थी के लफड़े में फंस गए। जी। तो फिर ये भाई साहब मेरे को मिले, मेरा थोड़ा बहुत रिटन वर्क तो बराबर लेखन कार्य चलता रहा, गद्य में भी पद्य में भी। ये आपको विवाह के बाद मिले नागर साहब? हाँ जी जी। और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा मोड़ था कि उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी। मेरी जो इन-लॉज थे, आपकी काबिलियत को समझा। हाँ इन-लॉज थे ना, तो उन लोग को कन्विंस किया। हाँ मेन बात तो ये होती है। हाँ हाँ। जी। और चूंकि उनको आने की छूट थी तो जी। मेरी सासू माँ भी कुछ नहीं बोल पाती जी, थी। और फिर इसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर 2-4 गोष्ठियों में गई, फिर जी। मेरा लोकल हाँ, में ही। जी। फिर ऐसे चलता रहा, फिर बंद हो गया मेरा जाना आना सब। मैंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। वो क्या कर रहे हैं? उनका क्या स्टेटस है? अच्छा, बेटी ने तो बीटेक और एमबीए किया और जी। उसकी शादी हो गई, वो मैंगलोर में है आजकल। जी। और बेटा एमबीबीएस करके एमडी कर रहा है। वो भी विवाहित आगरा नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा अच्छा। जी। फिर आपका आगे का चरण क्या रहा? लेखन? आगे का फिर ये रहा कि 2018 में यहाँ जालौन महोत्सव हुआ। अच्छा। हाँ, तो मेरे पति ने हमेशा मुझे बहुत कोऑपरेट किया, और हम तो ये कहेंगे कि ऐसा भगवान स्वभाव सब पतियों को दे जी। जैसा उन्होंने जी। मेरे साथ कोऑपरेशन जी। किया। तो हमने उन्होंने ही हमको बताया, फिर उन्होंने दौड़ भाग करके मेरा नाम वहाँ लिखवा दिया कवि सम्मेलन में? हाँ। अच्छा अच्छा। 2018 जालौन महोत्सव में। जी। तो वहाँ मैंने अपनी प्रस्तुति दी, फिर और लोग अच्छे अच्छे मिले। जी हाँ, फिर वो सिलसिला हाँ। चलता चला गया। जी। मैं आपसे आग्रह करूँगा, अगर आपको याद हो उस कवि सम्मेलन में आपको कुछ जो पंक्तियाँ अगर आपने पढ़ी थी अगर याद हो तो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। वो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन इतना है कि उस समय मैं आज भी है ये प्रॉब्लम। मैंने बेटियों को जो रेप जी, करते हैं, जी। छोटी छोटी बेटियां गुड़िया जैसी होती हैं, तो उनके संदर्भ में लिखा जी, था? उनके संदर्भ में अच्छा, अच्छा। गीत लिखा था वो। जी। जी। और कभी वो गीत मैं अपनी दूसरी कवि गीत संग्रह जब मैं निकलवाऊंगी तो उसमें जरूर डाल जी। दूंगी। अभी आपका हाल ही में एक नया आपकी पुस्तक आई है, जी उसका विमोचन हुआ है। जी उसके बारे में हम पहले तो आप हमें हमारे दर्शकों को दिखाइए वो जी उसका जी जी फ्रंट कवर। जी जी ये है, ये गीत गीतांजलि, जी। इस के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है इसमें जो आपने अपने मन से संजोया है इसमें? इसमें ये जो कुछ प्रेम गीत हैं, जी कुछ समस्याओं पर आधारित गीत हैं, जी। जो हमारी कितने समाज गीत हैं इसमें टोटल? 101 गीत हैं। अच्छा। और हर तरह के गीत हैं, शिक्षा पर भी हैं, शिक्षकों पर भी हैं, हिंदी पर भी हैं। अच्छा। हाँ। कभी आपको लगा कि आप बुंदेलखंड के इलाके में रहती तो बुंदेलखंडी भी लिखी जानी चाहिए? जी, पहले तो मुझे, जो मैं बताऊंगा आपको, सच बात यह है कि मुझे बुंदेलखंडी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अच्छा। अब चूंकि यहाँ रहते रहते 32 वर्ष हो गए हैं, तो अब मुझे बुंदेलखंडी बहाने लगी? हाँ। और लेकिन मुझे अब उस पर सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, प्रयास करती हूँ पर लिख नहीं पाती हूँ। तो मैं मानूं आने वाले कलों में इस पे भी आप प्रयास करेंगी? हो सकता है।
शिखा जी, कोशिश करूंगी। आपने बताया कि आप बहुत सारे कभी मंचों पे गई हैं, बहुत सारी काव्य गोष्ठियों में गई हैं। जी। कहाँ कहाँ आप गई हैं, उसका भी उल्लेख करें। एक बार मैं झांसी गई, कानपुर जी। रामायण महोत्सव होता है जी, जो तिवारी जी कराया करते जी। थे, वहाँ मैंने पढ़ा। और वैसे मैं ज़्यादातर लोकल ही जाती हूँ, औरैया के मंचों पे भी पढ़ा है जी। एक दो बार। तो कहाँ कहाँ आपको सम्मान मिला, और ऐसी कौन सी आपकी रचना रही जिसको लोग सुनने के लिए हमेशा कहते हैं कि अभी शिखा जी आई हैं, ये रचना तो सुननी ही चाहिए। अच्छा। उसका आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर जी। करें। याद है आपको? याद तो नहीं है, मुझे देखना जो भी पंक्तियाँ आपको हाँ। याद आती हैं आप देख लीजिए। हाँ, तो ये जो गीत संग्रह निकला, तो 2018 के बाद मुझे नासिर अली नदीम सर जी मिले, जो मेरे गुरु हैं इस समय के। वो मेरे पति से तो काफ़ी समय से जुड़े थे, और वो एक पत्रिका निकालते थे, सबकी खैर खबर। तो उसके लिए वो मेरे से सामग्री ले जाते थे, मेरे पति थे उनको दे आपकी देते थे। रचनाएं उसमें प्रकाशित हुई हाँ होंगी। जी। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये बंद हो गई पत्रिका। फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद निकाली अदबनामा जी। तो अदबनामा में मेरी छपने लगी। तो उसके बाद हमने अपने पतिदेव से कहा कि उनको घर भेजिएगा, मुझे उनसे बहर सीखनी जी, है। जी। तो वो घर आए, तो एक संपर्क बन गया गुरु शिष्य का, जी। और फिर उन्होंने मुझे बहर सिखाई। फिर मैंने उस पर बहुत मेहनत की। उन्होंने आपकी कविताओं में निखार लाने की पूरी योजना बिल्कुल, बना के हाँ। आपको। भाव पक्ष तो मेरा सबल था, जी। कला पक्ष नहीं था। तो फिर मैंने अपने गीत उसी लहजे में लिखने शुरू किए। ठीक है। इधर में फिर मैंने छंद शास्त्र पर भी ध्यान दिया है, हिंदी का। तो ये जो गीत संग्रह है, ये छंद शास्त्र और बहर दोनों पर आधारित है। तो इसी की कोई रचना आप हमारे दर्शकों को पढ़ हाँ, दीजिए। हाँ हाँ, जी। 1 मिनट में। इसमें से जो आपकी हालांकि रचनाएं तो रचनाकार को सभी अच्छी लगती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो आपको बहुत दिल के करीब हो उसको आप हमारे जी 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 जी। दर्शकों के साथ शेयर कर सकती हैं। एक तो बेटियों उसकी कुछ पंक्तियां ही शेयर करिए। जी जी जी। जी। बेटियों के लिए, मैं बेटियों पर पहले बहुत लिखती थी, तो बेटियों के लिए एक बंद आपको सुना देती हूँ कि दीप जलता नबाती बिना देखिए, दीप जलता नबाती बिना देखिए, बेटियों को भी मन में जगह दीजिए। क्या बात है। हाँ। और बांध लेती हैं मन रेशमी डोरियाँ, बांध लेती हैं मन रेशमी डोरियाँ, और सजाती हैं ये संबंधों की पातियाँ, और सजोती ये संबंधों की पातियाँ, जुर्म कोई ना इनका मगर क्यों सजा, चलती क्यों स्वार्थ की गर्भ में आरियाँ। कांपती है धरा, रो रहा है गगन, पाप कैसा है ये, रोकिए रोकिए, दीप जलता न बाती बिना देखिए, बेटियों को भी मन में जगह दीजिए। जी। शिखा जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा जी। कि लेखन के अलावा आपके और क्या शौक रहे जो आज आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, जो जब्त शुदा आपके शौक थे? जो पहले तो मेरे शौक ये तो जो घरेलू होते थे उस टाइम की, कि क्रोशिया चलाना, कढ़ाई, कढ़ाई मेरा पहले वही ट्रेंड था। जी। कढ़ाई, मम्मी से स्वेटर बुनना भी सीखा, और बहुत मज़ा भी आता था स्वेटर बुनने में। फिर इसके अलावा मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। जी। तो अगर पेंटिंग में ही मुझे कुछ मिल जाता तो शायद मैं आगे जाती बहुत। तो उस समय वैसा माहौल नहीं बन पाया शायद। नहीं, 7th 8th से मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी होने लगी थी। गांधी जी या विवेकानंद जी, राम जी, इस तरह के पोस्टर में बनाया करती थी। जी। मेरे एक भैया थे, वो बनाते थे कर्व करके, तो कर्व करके मैंने उनसे सीखा बनाना। कोई ऐसा भी शौक जो आज आपके मन को सालता हो कि वो भी हमारा क्यों रह गया? क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे शौक दबके रह जाते पारिवारिक दायित्व की वजह से और जीवन की आपाधापी में। जी। बात ये है कि मेरी एजुकेशन आपने समझ ही ली, तो मुझे पीएचडी करने का बहुत मन था इकोनॉमिक्स से, और मैंने सब्जेक्ट भी सोच लिया था, लेकिन बस वो नहीं हो पाई, तो वो सालता था। लेकिन अब इस क्षेत्र में आ गई हूँ, तो अब नहीं कुछ। तो अभी भी देर नहीं हुई, अगर आप चाहेंगी तो अपने मन का कर सकती हैं। नहीं, अब तो बस यही इसी में डुबकी लगानी है जी। और पार पाना है। साहित्यिक गतिविधियों में अगला पड़ाव आपका क्या होगा? क्योंकि 101 कविताएं ही आपका पड़ाव नहीं है, आप अगला क्या पायदान सोचती हैं? अगला पायदान ये है कि मैंने छंदों पर बहुत काम किया है। मैं एक पटल से जुड़ी हूँ,
व्हाट्सएप पर, जी। उसमें छंद पर एक हमेशा एक हफ्ते में एक पहेली मिलती है। उसका नाम लीजिएगा। शब्दाक्षर, जी। छंद पटल अच्छा, ऑनलाइन है वो। जी। जी। और ये फिर उन्होंने अपना सेपरेट अलग बना लिया है, जी। सत्य समूह छंद शास्त्रशाला। जी। जी। तो उसमें मैं जुड़ गई तो मेरा छंद पे बहुत कमांड मतलब मुझे लगता है ऐसा, मेरा कमांड होने लगा है। जी। तो अगली जो किताब आएगी वो छंदों पर ही आएगी। अच्छा, जी। चलो बधाई, हम एडवांस में देते जी। हैं। मुझे शिखा जी ये भी बताइए कि आपकी रचनाओं का असर आपके पति को किस तरह होता है, क्योंकि रचना लिखने के बाद आप उन्हें भी सुनाती हैं जी। और वो किस तरह से आपको हौसला अफजाई करते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं। नहीं, वो हौसला तो मेरा बहुत बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं उन्हीं को सुनाती हूँ। तो अगर सुनते हैं बराबर? जी, अगर उसमें कोई कमी होती है, मतलब हर रचना तो नहीं लेकिन ज़्यादातर सुना देती हूँ, तो वो मेरे सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े श्रोता हैं। तो वो मुझे बताते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए और इम्प्रूव कैसे किया जा हाँ। सकता है। जी। तो मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा, आपको अगर याद आता है तो उनको जो अच्छी लगने वाली रचना है जी, उसका आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। अच्छा, ये गीत है, बस एक। हाँ, एक बंद सुनाइए। हाँ, ये मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है और इसी से ये मैंने पुस्तक का नाम रखा है गीत गंगा जल। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो गीत मैं आपको सुनाती हूँ जी। कि गीत हमारे गंगा जल हैं, गीत हमारे गंगा जल है, पढ़कर पाप मिटा लेना, मधुर रागिनी में डुबकी दे, मन का मैल छुड़ा लेना। शब्द शब्द है तप में डूबा, पंक्ति पंक्ति है प्रेम पगी, छंद गजल के तटबंधों पर पीड़ा सुमन चढ़ा देना, गीत हमारे गंगा जल है। मतलब इसी रचना को लेके आपने इस पुस्तक का नामांकन किया। जी। जी। तो मुझे ये भी बताइए कि अभी आपकी दूसरी पुस्तक जो जी। आई है जी। उसको लेके उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और आपके जो समीपस्थ निकटस्थ जो गुरु हैं नागर जी, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? दोनों लोगों की प्रक्रिया बहुत अच्छी, उन्हीं लोगों के सहयोग से तो ये गीत संग्रह निकला है। साथ ही इसमें नदीम साहब सरदिन जी ने हमारे साथ बहुत मेहनत करी, प्रूफ रीडिंग की और हमें जो चीज़ गलतियां थी वो मुझे बताई, तो मैंने अपने हिसाब से सुधारी। ये नहीं कि वो सुधारते जी हो, जी जी। प्रयास। उन्होंने आपको दिशा ज्ञान दिया। हाँ। और आप ही से कहा कि आप ही सिपाही बनो, उसको ठीक हाँ। करो। ये अच्छी बात है। तो इसीलिए तो मेरा कमांड ज़्यादा होता चला गया, क्योंकि मैंने खुद अपनी गलतियां खुद इम्प्रूव जी की। जी जी। शिखा जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप बहुत पहले, आज से 30 बरस पहले करीब, बहुत सारी पत्रिकाओं में आपके छोटे छोटे आलेख छपते थे। जी। आज की क्या स्थिति है? आज के आप उसी दौर में, अगर आपको मौका मिले तो जाना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर छोटे छोटे आलेख मुझे लिखने के लिए दिए जाएं तो मैं लिखूंगी, लेकिन गद्य में थोड़ा टाइम लगता है, बैठना ज़्यादा पड़ता है ना। लेकिन गद्य में अगर मैं एक बार कलम पकड़ लेती हूँ तो मेरा फ्लो अपने आप बनता चला जाता है। उसका समापन करके ही मानती? नहीं, फिर मैं बीच में छोड़ देती हूँ, फिर जब मैं दोबारा उसको उसी जगह से शुरू करती हूँ तो मैं पहले पूरा पढ़ती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। जी। शिखा जी, और कोई आपके ऐसे पहलू जो आपकी जिंदगी को टर्निंग पॉइंट की तरह लेते हो? जी। आपको जीवन में बदलाव आया हो और आपको लगता हो कि दूसरों के लिए वो मोटिवेशनल क्षण हो सकते हैं? सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तो वो था कि मैं आगरा में थी अपनी दीदी के यहाँ, तो मैंने कादम्बिनी पत्रिका हुआ करती थी, तो वहाँ मैंने ऐसे ही भेज दी एक कविता, तो वहाँ वो छप गई। छपी है मेरी शादी के बाद वो। प्रवेश स्तंभ हुआ करता था उसमें, वो अभी भी याद है 2-3 लाइन की, फूल गिरा डाली से टीस हुई मन को, बिछड़ने की व्यथा जानती हूँ मैं, इसी तरह से है। तो जब वो मेरे पति ने मुझे लाके दिखाई तो मुझे बहुत खुशी हुई। और दूसरा टर्निंग पॉइंट जायलौन महोत्सव, और तीसरा टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि डीग भरतपुर में जो डीन जगह है वो हिंदी विश्वविद्यालय एक अपनी संस्था चलाता है,
तो वहाँ पर मेरी एक बाल कविता सिलेक्ट हुई और उसमें मुझे प्राइज़ मिला। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने और एफर्ट्स क्या क्या किए? क्योंकि क्या है ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि एक पड़ाव पे रुकना नहीं चाहिए, जी आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये है सृजन प्रतियोगिता फिरोजाबाद में एक होती है, तो जी। वो मेरे पास बराबर आती है। उसमें बराबर महीने में एक आती है, लेकिन अगर आपका सिलेक्ट हो जाए तो उसमें 3 पड़ाव होते हैं। जी। दूसरा पड़ाव आपको ये जुलाई से शुरू होती है, फिर दूसरा पड़ाव आपको अप्रैल में मिलता है। अप्रैल में भी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो तीसरा पड़ाव आपको मई में मिलता है। जी। तो तीनों पड़ाव तक मैं एक बार पहुंची, लेकिन तीसरे पड़ाव तक आते आते सांत्वना पुरस्कार तक रह गया। तो अभी भी आप प्रयास तो करती होंगी? बिल्कुल। मुझे कंपटीशन में भाग लेने का बहुत मतलब मन रहता है कि अपनी काबिलियत भी पता लगे कि मैं कहाँ हूँ, कितने पानी में हूँ। शिखा जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब आपको आगे के जीवन में क्या 2 नए लक्ष्य होने चाहिए जो आपको प्राथमिक क्रम में ख्वाहिश कह लो उसे पूरा करने की आपकी ललक रहेगी? क्योंकि अब आपके बच्चे सब सेटल हैं, पढ़ लिखे हैं, एक आपका तो भरपूर समय है। जी समय हाँ, लेकिन एक तो ये है कि मुझे कहानी संग्रह का बहुत शौक है। प्लॉट रहते हैं मेरे दिमाग में। जी जी। और मैं लिख नहीं पाती तो फिर वो निकल जाते हैं। और एक मुझे गीत संग्रह या समझ लीजिए प्रार्थना संग्रह मुझे निकालना है, जो भगवान भक्ति भाव से आध्यात्मिक हाँ, मूड का हाँ। वो करना है। उसकी मैं एक कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ जो मैंने गंगा माँ की प्रार्थना के ऊपर जी, लिखी है। जी, ये चामर छंद में है कुछ जी। तो सुनिएगा। नदीश्वरी कृपा करो, अक्षम्य पाप को हरो, शरण पड़ी नयन भरे, क्षमा करो क्षमा करो। कमल चरण न तो मुखी, पड़ी विकल व्यथा हरो, नमामि मातु क्लेश से, विरत करो विरत करो। सुनो अमर तरंगिनी, पतित मनुष्य की गिरा, कुपथ चला न बच सका, मनुज कुसंग से घिरा। गुनाह हो गया उसे, क्षमा कवि न विधि करे, कृपा करो महेश शंभु, विश्वनाथ हरि हरे। उबार लो भंवर पड़ी, तरण डरी उलट रही, तिमिर घिरी हुई डगर, न रात आज कट रही। श्वास श्वास में चुभे असंख्य तीर हानि के, चुभे हुए हृदय पटल अनेक शूल ग्लानि के। सुचेतना कलुष हुई, सुगंध कीच में गिरी, भरी उपल रही अगर, सुनाओ तो नहीं तेरी। दया करो पुकारिए सुनो सुनो, सुलग रही कृशानुर, शरण पड़ी जलन हरो, शरण पड़ी जलन हरो। शिखा जी, अभी यहाँ मैं एक बात आपसे पूछूंगा। आपने बताया कि एमए आपने कैसे किया? इकोनॉमिक्स से। और हिंदी में आपका ज्ञान इतना आदरणीय है, ये कैसे मैच होता है? ये ऐसे मैच होता है कि हमारे यहाँ साहित्यिक माहौल था और आदित्य त्रिपाठी जी से हम लोग जुड़े हुए थे, तो वो कॉलेज में टीचर थे, तो काफ़ी पुस्तकें क्या आती थी पुस्तकालय से, और मैगजीन्स भी बहुत आती थी। उनका इम्पैक्ट आपके हाँ, नहीं हमारे भाई बहन भी सब बहुत साहित्यिक थे, सब लिटरेचर पढ़ते थे। हिंद पॉकेट बुक्स का नॉवेल हमारे यहाँ हर महीने एक आता था, तो वो सब पढ़ते पढ़ते साथ ही हमने लगभग पढ़ाई के दौरान सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए। मैं सोच हाँ, फिर मुझे इकोनॉमिक्स एमए, क्योंकि औरैया से मुझे इसी तरह से फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी की, तब मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मेडिकल आपके जो शिक्षा का जो ज्ञान था वो बड़ा अटपटा रहा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपने खुद को बचा के रखा। बचा के इसलिए रखा, इस शिक्षा का इम्पैक्ट आज इन गीतों में हो रहा है। मुझे नॉलेज मिल गई चारों तरफ की, तो मैं चलिए, तो ये थी शिखा गर्ग जो उरई से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। शिखा जी, आपने जो हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ अपना काव्य पाठ किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंजारा बेट आपको बधाई देता है आपकी
हाल ही में जो पुस्तक आई उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।